तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में एक्सप्लेन विद सागर। तो आज की हमारी मूवी है आयरन मैन, जिसे हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। हालांकि ये मेरी पहली मार्वल मूवी है जिसे मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। दोस्तों यार जैसे भी लगे आप सुन ही लेना। तो ये कहानी एक जीनियस बंदे की है जो कि काफ़ी अमीर है, लापरवाह है, समय की कदर नहीं करता है, अय्याशी करने वाला होता है। टॉनी ने सिर्फ 4 साल की उम्र में पहला सर्किट बोर्ड बनाया और 6 साल की उम्र में पहला इंजन। 17 साल की उम्र में उसने MIT से ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली थी भाई, और हम अभी तक बेरोजगार हैं। और इसी बेरोजगारी के चलते हमने चैनल खोला है, तो कृपया करके सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। टॉनी के पिता भी एक साइंटिस्ट थे जो US मिलिट्री के लिए वेपन्स बनाया करते थे, जो एक दिन कार एक्सीडेंट में मारे गए थे। उनकी मौत के बाद हार्वर्ड के दोस्त अल्बर्ट आइंस्टीन और उनके बेटे ने इस बिजनेस को बुलंदियों तक पहुंचाया। टॉनी ने एक से एक बढ़कर एडवांस टेक्नोलॉजी के वेपन्स बनाए और उन्होंने सभी हथियार बनाने वाली कंपनीज को पीछे छोड़ दिया, और इसी के चलते उन्हें US मिलिट्री से काफी डीलिंग्स मिलने लगी। फिर एक दिन टॉनी अफगानिस्तान में मौजूद US मिलिट्री के साथ अपने नए वेपन्स की डीलिंग करने जाते हैं, जहां वो उन्हें अपनी चेहरे को मिसाइल का डेमो दिखाते हैं। और मिसाइल बहुत घातक होती है। जब वह अपने टारगेट तक पहुंचती है तो कई सारी छोटी छोटी मिसाइलें उसके अंदर से निकलती है और वो पूरे पहाड़ को उड़ा देती है। और यहीं हमें आयरन मैन का एक आइकॉनिक सीन मिलता है, जब टॉनी स्टार्क अपनी बाहें फैलाए कहता है कि लो, मैंने शुरुआत कर दी है मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की। और इसके बाद टॉनी जब वहां से वापस एयरपोर्ट की तरफ जा रहे होते हैं तो वहां बीच पर उन पर एक हमला होता है, जिसमें उनके साथ सभी जवान मारे जाते हैं। टॉनी वहां से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी उनके बगल में आके एक मिसाइल गिरती है जिसमें लिखा होता है स्टार्क इंडस्ट्री, जो कि उन्हीं की बनाई हुई कंपनी की थी। और फिर वहां एक धमाका होता है जिसकी वजह से मिसाइल के छर्रे टॉनी स्टार्क के चेस्ट में घुस जाते हैं और वो बेहोश हो जाते हैं। और जब टॉनी की आंखें खुलती हैं तो वो खुद को एक अंधेरी गुफा के अंदर पाते हैं। वो देखता है कि उसकी नाक में एक लंबी सी पाइप लगी है और छाती में एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो कि एक बैटरी से चल रही है। वहीं साथ में येंसिन नाम का एक व्यक्ति होता है जो टॉनी को बताता है कि तुम्हारे शरीर में मिसाइल के टुकड़े घुस गए थे, यानी कि छर्रे घुस गए थे। वो तुम्हारे दिल की तरफ पड़ रहे थे, जिससे तुम्हारी जान जा सकती थी। इसलिए हमने तुम्हारी छाती में ये इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेट लगाया, जिससे मिसाइल के टुकड़े तुम्हारे दिल तक नहीं पहुंच पाएंगे और तुम जिंदा रहोगे लगभग 1 हफ्ते तक। येंसिन बताता है कि तुम्हें आतंकवादियों द्वारा अगवा किया गया है और ये एक ऐसी जगह है जिसके बारे में कोई नहीं जानता है। ये आतंकवादी खुद को टेररिस्ट बोलते हैं, समझ रहे हो ना, शांगची। तभी वहाँ आतंकवादी आते हैं और वो टॉनी से कहते हैं कि तुम्हें हमारे लिए चेहरे को मिसाइल बनानी होगी, लेकिन टॉनी उन्हें मना कर देता है। और फिर वो उसे पानी में डुबा डुबा कर टॉर्चर करते हैं और दिखाते हैं कि देखो, हमारे पास पहले से ही तुम्हारे बनाए हुए हथियार मौजूद हैं, जो कि इलीगल तरीके से उन तक पहुंचाए गए हैं, और इसके बारे में टॉनी को बिल्कुल भी पता नहीं रहता है। आतंकवादी कहते हैं कि हमारे पास चेहरे को मिसाइल बनाने का सारा सामान है, तुम बस लिस्ट तैयार करो और इसे हमारे लिए बनाओ अगर तुम खुद की आजादी चाहते हो। लेकिन टॉनी समझ जाता है कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला, इन्होंने मुझे मार ही देना है। वैसे भी मैं 1 हफ्ते में मर ही जाऊंगा, क्योंकि इस मिसाइल के छर्रे मेरी छाती में घुसे पड़े हैं, तो क्यों ना मैं यहाँ से बचने का एक प्लान बनाऊं। और फिर टॉनी अपने वहाँ से बच निकलने के लिए अपने लिए एक आर्क रिएक्टर बनाता है। येंसिन उसे कहता है कि ये तो जेरिको मिसाइल नहीं लग रही है, तो टॉनी उसे बताता है कि यह एक छोटा आर्क रिएक्टर है, मेरे घर और फैक्ट्री में एक बड़ा आर्क रिएक्टर लगा हुआ है, और अब ये मेरे दिल में मिसाइल के छर्रों को पहुंचने से रोकेगा। और तभी टॉनी येंसिन को वहाँ से भाग निकलने का प्लान बताता है, जो कि एक सूट होता है, और वो दोनों उस सूट को बनाने में लग जाते हैं। लेकिन तभी वहाँ उन्हें CCTV में देख रहे आतंकवादियों को उनमें शक हो जाता है, जो कि आतंकवादियों का लीडर होता है, और वो उन्हें धमकी देता है कि तुम्हारे पास कल तक का वक्त है मिसाइल को रेडी करने का। लेकिन टॉनी फिर भी अपना सूट बनाना जारी रखता है, और वो जब उसे पहन रहा होता है, इंस्टॉल कर रहा होता है, तो आतंकवादी उस पर हमला कर देते हैं। उसी दौरान आतंकवादियों के साथ हुई मुठभेड़ में येंसिन भी मारा जाता है, और वो उसे कहता है कि अपनी जिंदगी को बर्बाद मत करो, इसे सही चीज में इस्तेमाल करो। और फिर टॉनी वहाँ मौजूद अपने सभी हथियारों को नष्ट कर देता है और आतंकवादियों को भी मार देता है, और वहाँ से उड़कर निकल जाता है, और वो एक वीरान सी जगह में गिर जाता है, जहाँ उसे उसका मिलिट्री दोस्त रोडी उसे ढूंढ लेता है। और टॉनी वहाँ से वतन लौटते ही सीधा प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाता है। उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमें एजेंट फिल कॉल्सन को दिखाया जाता है, जो कि SEAL डिपार्टमेंट से आए हुए होते हैं, जो कि टॉनी की असिस्टेंट मिस पॉट से मिलते हैं, और वो टॉनी के साथ अपॉइंटमेंट करवाने के लिए कहते हैं, क्योंकि कॉल्सन जानना चाहते थे टॉनी किन हालातों में वहाँ से बाहर निकल पाए। अब वहीं टॉनी ऐलान करता है कि अब वो कोई हथियार नहीं बनाएंगे, क्योंकि उनके हथियारों की वजह से ही उन्हीं के देश के जवान शहीद हो रहे हैं, जो कि उन्होंने वहाँ देखा था, और अब उनकी आंखें खुल चुकी हैं। और इसके बाद हमें स्टार्क इंडस्ट्री की लैब दिखाई जाती है, जहाँ एक बड़ा सा आर्क रिएक्टर लगा होता है। ऑवेस्टन वहाँ आता है और टॉनी से कहता है कि हमें अपना हथियार बनाने का काम जारी रखना चाहिए, लेकिन टॉनी अपनी बात पर अटल रहता है, और वो ऑवेस्टन को अपना छोटा आर्क रिएक्टर दिखाता है और कहता है कि हमें इस तकनीकी में गौर करना चाहिए। और इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि टॉनी ने अपने लिए एक नया आर्क रिएक्टर बनाया है, क्योंकि उसका पहला वाला आर्क रिएक्टर अब खराब हो चुका था, और वो उसे पेपर की मदद से अपनी चेस्ट में लगा देता है। और टॉनी अपने लिए एक नया सूट बनाने लग जाता है, जो कि बहुत एडवांस होता है। साथ ही वहीं उन आतंकवादियों को टॉनी का सूट भी मिल जाता है, जिससे वो उनकी गिरफ्त से भाग गया था, लेकिन वो सूट पूरा टूटा हुआ था। और यहाँ टॉनी अपना नया सूट बनाने में कामयाब हो जाता है। तो इसी बात में जोर से तालियां बजाई जाए। तालियां थी हाँ, और कुछ नहीं। और एक रात टॉनी चैरिटी इवेंट में गया होता है, जहाँ उसे एक रिपोर्टर के माध्यम से पता चलता है कि तुम्हारे हथियार अभी भी आतंकवादियों को बेचे जा रहे हैं, जिससे आतंकवादी गुलबीरा शहर में मासूम लोगों की जान ले रहे हैं। और टॉनी ये सब सुन के शॉक हो जाता है और उसे पता चलता है कि ये काम अल्बर्ट आइंस्टीन का है। और तभी टॉनी अपना नया सूट पहनकर गुलबीरा शहर पहुंच जाता है और सभी आतंकवादियों को मार गिराता है, साथ ही उनके खुफिया अड्डों को भी नष्ट कर देता है और सभी गाँव वालों को बचा लेता है और आतंकवादियों की
वार लगा देता है। और वहीं ओबर्ट आइंस्टीन उन आतंकवादियों के सरदार के पास जाता है जहां हमें पता चलता है कि ओबर्ट आइंस्टीन ने ही टॉनी को मरवाने की साजिश की थी उन आतंकवादियों के जरिए, और वो वहां से टॉनी स्टार्क का आर्मर लेके चला जाता है और सभी आतंकवादियों को मार गिराता है। वहीं टॉनी पेपर से कहता है कि तुम्हें मेरे लिए एक काम करना होगा, तुम्हें ऑफिस जाना होगा, वहाँ का कंप्यूटर हैक करना होगा ताकि ओबर्ट आइंस्टीन के सारे काले चिट्ठों का पता चल सके और हाल ही में जो बेचे गए हथियार है कहाँ बेचे गए हैं सबका पता चल सके। और तभी पेपर को कंप्यूटर चेक करते समय पता चलता है कि ओबर्ट आइंस्टीन ने ही टॉनी को मरवाने की प्लानिंग करी थी क्योंकि वो कंपनी का मालिक बनना चाहता था। साथ ही उसे गैरकानूनी ढंग से बेचे गए हथियारों का भी पता चल जाता है और उसका क्या मकसद है ये भी पता चल जाता है, और ये भी पता चल जाता है कि वो भी शायद एक सूट बनाने की तैयारी कर रहा है। लेकिन तभी ओबर्ट आइंस्टीन वहाँ पहुंच जाता है और उसे पेपर में शक हो जाता है और वो वहां से निकलते समय हमारे शील्ड के एजेंट कॉल्सन को अपने साथ ले जाती है ओबर्ट आइंस्टीन को गिरफ्तार करने के लिए। वहीं ओबर्ट आइंस्टीन भी अपने सूट पर काम कर रहा होता है लेकिन वो सूट को पावर देने के लिए आर्क रिएक्टर नहीं बना पा रहा था और वो टॉनी के घर पहुंचता है। टॉनी को पैरालाइज करके धोखे से उसका आर्क रिएक्टर निकाल लेता है, साला चोर कहीं का। और तभी पेपर रोडी को सब बता देती है और उसे टॉनी के घर जाने के लिए कहती है क्योंकि टॉनी का फोन नहीं लग रहा होता है। वहीं टॉनी अपने पुराने आर्क रिएक्टर को अपने चेस्ट में लगा देता है और तभी रोडी वहां पहुंचकर उसे बताता है कि पेपर ओबर्ट आइंस्टीन को गिरफ्तार करने के लिए गई है। यह सुनते ही टॉनी अपना सूट पहनकर पेपर को बचाने के लिए निकल पड़ता है, हमारा लौह पुरुष आयरन मैन। और वहीं ओबर्ट आइंस्टीन भी आर्क रिएक्टर की मदद से अपने सूट को पावर दे देता है और उसे पहन लेता है और वहां गिरफ्तार करने आए पेपर और शील्ड के एजेंट्स पर हमला कर देता है। लेकिन तभी टॉनी वहां पहुंचकर पेपर को बचा लेता है और टॉनी और ओबर्ट आइंस्टीन के बीच लड़ाई होती है और यह लड़ाई बहुत भयंकर होती है। दोनों आपस में एक बराबर टक्कर दे देते हैं लेकिन ओबर्ट आइंस्टीन के सूट में पावर ज्यादा थी और टॉनी के पास पुराना आर्क रिएक्टर था और इस वजह से ओबर्ट आइंस्टीन उसमें भारी पड़ रहा था। तभी टॉनी अपना दिमाग लगाता है और उसे आर्क रिएक्टर की छत में ले जाता है और पेपर से कहता है कि तुम्हें इसे ब्लास्ट करना होगा, इसे ओवरलोड करना होगा ताकि सब जलकर खाक हो जाए और हम ओबर्ट आइंस्टीन को हरा सकें। और पेपर का ऐसा करते ही वहाँ एक बड़ा सा ब्लास्ट होता है और ओबर्ट आइंस्टीन सीधा आर्क रिएक्टर में गिर जाता है जिससे उसकी मौत हो जाती है और टॉनी स्टार्क ये जंग जीत जाता है। तो फिर से बजाओ एक बार तालियां। एक मिनट को जरा कोई आवाज मार रहा है। हाँ मम्मी, ये तालियां की आवाज कहाँ से आ रही है? अरे कुछ नहीं मम्मी, मैं बच्चों को थोड़ा कहानी सुना रहा था। तो फिर से हम वापस एक बार कहानी में आ जाते हैं। तो अगले दिन टॉनी स्टार्क इस घटना के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाता है जहाँ पे वो फिर से एक ऐलान करता है और वो ऐलान बहुत बड़ा होता है जहाँ वो कहता है कि मैं ही आयरन मैन हूँ। और यह सुनकर वहाँ बैठे सारे न्यूज रिपोर्टर चौंक जाते हैं। लेकिन एक मिनट थोड़ा कैमरा जूम करो जरा, इस मोहतरमा को क्या हुआ है? ये क्यों मातम बना के बैठी हुई है? क्या इसको खुशी नहीं है या ये पहले से जानती थी? खैर छोड़ो, किसी को खुशी हो या ना हो, पर मुझे ये कहानी आपको सुनाने में बहुत मजा है। और हाँ, फिल्म की एंडिंग में हमें एक पोस्ट क्रेडिट सीन दिखाया जाता है जहाँ हमारे एक आंख से निशाना मारने वाले निशान जी न्यूकफेरी बाबा आए होते हैं और वो टॉनी से कहते हैं तुम्हें क्या लगता है बरखुदार, क्या दुनिया में तुम ही सिर्फ एक अकेले सुपर हीरो हो? और ये फिल्म इसी के साथ यहाँ खत्म हो जाती है। तो मुझे बताइए आपको ये फिल्म कैसी लगी और मुझसे कुछ डिटेल छूटी हो या फिर कुछ चीज छूटी हो तो कमेंट कर दीजिएगा। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा यार, हालत काफी खराब हो चुकी है, पसीना पसीना हो चुका है। अब शायद मुझे एक हफ्ते तक आराम करना पड़ेगा।